हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे सीधे और कहना क्या, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, वृंदावन का दूर है, और बरसाना का दूर है, बरसाना का दूर है, तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। और राधे राधे सरकार की जय हो। जाने बस भक्तों के दिल की बात, देखे कोई घर की करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ये जो मेरे ठाकुर है ना तो ये बढ़िया दिखे ना जाट दिखे, ना देखता चमार ना देखता है ब्राह्मण, सिर्फ एक ही बात देखता कि भक्तों के दिल में भाव है या नहीं है। क्योंकि जो अगर ये जाति पाति देखता तो बेचारा गरीब ब्राह्मण क्या लेकर आया था, 2 मुट्ठी चावल ही तो लेकर आया था, सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लेकर आया, उसको सब कुछ दे दिया। धन्ना जाट की कथा किस किस ने सुनी है? सभी ने सुनी है। धन्ना जाट सादा बोड़ा जाट, कथा बहुत बड़ी शॉर्ट में सुनाऊं। उसका एक दोस्त था पंडित जी, उसके पास शालिग्राम जी भगवान थे। आपने देखा होगा मंदिरों में काले से रंग के होते हैं, शालिग्राम जी होते हैं, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान जी थे, उसको रोज भोग लगाया करते। एक दिन बोला पंडित जी यो क्या है? ये भगवान है। ये भगवान क्या करते हो? किसा भगवान है? तो काले रंग का पत्थर है। ये तो भगवान सब कुछ काम करता है, मेरे सारे काम यो है, घर की सब यो देवे, मकान भी यो देवे, बेटे भी यो देवे। अच्छा ईसा भगवान तो मन भी चाहिए। तो कह रहे हैं जब जाट अपनी जिद पा जा कुछ हो जाओ पाछे नहीं हटेगा। तो बोला ईसा भगवान है मन भी चाहिए। अब उन्होंने सोचा है भाई कि तो सादा बड़ा जाट है कि तो भगवान की पूजा करेगा, गलत तरीके से करेगा, इसका पाप चढ़ेगा। लेकिन अकड़ के बैठ गया, बोला ना तो खाऊं और ना पानी पीऊं। जब तक तू शालिग्राम हिला कर देगा भगवान, तब तक तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कुट्टी होगी। देखिए कुट्टी होती है, उसने बम बटकाया, बजा दो, तेरी मेरी कुट्टी होगी। अगले दिन पंडित जी ने देखा खाम खाइयो मर जाएगा, मेरे सर पाप लागेगा। और गांव वाले मैंने पिटे ही उन्होंने अपने दोस्त मार दिया। लोगों का दोस्ती पर विश्वास उठ जाएगा। गली में देख पत्थर सा उठाया काले से रंग का, उस पर तेल लगाकर चिकना से करके बोला ले यो रे शालिग्राम। बोला यो है भगवान का? हाँ यो है भगवान है। अब देखो वो भी सादा बड़ा जाट धन्ना, रोज उसका भोग लगाता और सोचा था खा के जाता होगा। एक दिन बाजरे की रोटी बनाई, कंठे धर दिए, चार धर दिए, सीत का गिलास धर लिया भर के। बुलाओ भगवान बैठ कर रोटी खाओगे, पहला तू खा, क्योंकि वो ब्राह्मण का है ना, डेली पहला भोग लगाया करता। ये वो भगवान होता लेकिन उसमत है। 1 बार कही, 2 बार कही, 4 बार कही, छूट गया। तो बोला मन्ना खा, मैं भी नहीं खाऊं। पक्की मैंने भी कसम खा ली अपनी माँ की, कत्ती नहीं खाऊं। अब भगवान हो तो उसमें तो बोले पूरा दिन बीत गया जी, रात होगी, जिद पर बैठ गया। तो बोला खाओगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो कत्ती नहीं खाऊं। अगले दिन सुबह हो गई, बेहोश होने को हो गया। अब भगवान ने देखा अगर ये मर गया ना तो मेरे नाम कलंक लग जाएगा और लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। उसी शालिग्राम में से, उसी पत्थर के टुकड़े में से एक लड़का निकला। बोला हाँ भाई कौन? तू कौन आ गया भाई? नुका मैं शालिग्राम भगवान जिसने तू याद करे था। तो बोला यार इतनी देर का तू खाना पहले ना आ जाता।
बैठा अपने आप रोटी खाई, तू सारे काम कर देगा ना? बोला हाँ। बोला पंडित जी कहता सारे काम करे तो जा खेत में जा हल चरा का, हल चलाए डांगर चराए। क्यों? दिल में भक्ति थी। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाते, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जाते, जाने बस भक्तों के दिल की बात। बस याद कर मेरी याद कर, याद कर याद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, इसे दिन मौत न आएगी, मन बोल समाएगी, आएगी शाम आएगी, रत बोल समाएगी, आएगी शाम आएगी। पकड़ लो साथी बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो तुम आएंगे। आज आप बैठे माता रानी के चरणों में, इस ठाकुर के चरणों में अपने हाथ पकड़ा दो। इस बाबा को कह दो क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, क्या जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम ना जाने कितने पाप करते हैं दिन में से, और एक पाप जो अक्सर सबसे ज्यादा लेडीज करती है घर पर, और वो एक नहीं होता, कई लाखों की संख्या में होता है, कई हजारों की संख्या में होता है, और एवरेजन हफ्ते में 1-2 बार जरूर हो जाता है। कौन सा पाप? आप क्या सोचते हो उस पाप करने से फिर बच जाओगे करने से? नहीं। शास्त्रों में वर्णित है कि 14 साल तक जो आपने पाप कर दिया वो माफी के लायक है। 14 के बाद आप जाने में करो या अनजाने में करो, उस पाप का फल अवश्य मिलेगा। जब आप आलू उबालते हो, उसका गर्मा गर्म पानी सीधा कहाँ डालते हो जी? सिंक में या वॉश में। आपने देखा उस नाली के अंदर कितने जीव हैं, नीचे कितने जीव हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, वो तड़प तड़प कर मरते हैं, तड़प तड़प कर मरते। ऐसे ही करते हो आप चावल के पानी के साथ, सीधा गर्मा गर्म मांड सीधा नाली में। आप कभी उस आलू के पानी में चावल के मांड में उबलते हो, अपनी एक उंगली डालकर देखियो, 10 दिन तक आपको नींद नहीं आएगी। जी लिखट जगह जगह ब्रा लगन लगाओगे, आते लोग मरकी 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 मरकी, 10 दिन के नाम का बहाना मिल जाएगा। आगे से याद रखिए, अगर आपको पानी का उबला हुआ पानी डालना है तो उसको पहले ठंडा करो, ठंडा करके नाली में डालो, उसको पेड़ पौधों में डाल दो। सारे मिनरल्स तो उसी के अंदर निकल आते, पेड़ पौधे अच्छे होंगे, ऑर्गेनिक खाद है। आगे से कौन कौन ये काम नहीं करेगा? क्या करोगे इसका मतलब? ताली बजा दो। देखिए मैं गारंटी देता हूं, अगर आप नो सोचो ना कि मैं गंगा जी में नहाया था पाप कट जाएंगे, भाई साहब नहीं कटेंगे। अगर गंगा जी में नहाने से पाप कटते तो गंगा पुत्र भीषण स्वयं गंगा के पुत्र थे, उनको तीरों पर बैठने की जरूरत नहीं थी। गंगा पुत्र भीषण ने कृष्ण जी से कहा, भगवान मुझे अपने पूरे 100 जन्म याद है, पीछे वाले पूरे 100 जन्म याद है, मैंने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे बाणों की सैया पर पड़ना पड़ रहा है। 54 दिन तक बाणों की सैया पर थे, शरीर से लहू निकल रहा था, जरा सा भी लेते दर्द हो रहा था। बोले भगवान पितामह भीष्म, आपको पता है कि 100 जन्म, लेकिन 101वें जन्म में आप जाइए। हाँ जी प्लीज, हाँ जी सुनो पानी वालों, जिसको प्यास लगे पीछे पी लेगा अपने आप। पता क्या है, आप यहाँ पर पानी पियोगे मुंह लगाकर, यहीं पे जूठा गिलास छोड़ दोगे। आपने देखा होगा मेरी मजबूरी है पानी पीने की, मैं ऊपर पीता हूँ करके, क्योंकि गर्म पानी है। लगातार आज 23वां दिन है मेरे जागरण चलता हुआ, पूरी रात जागरण होते हैं। दिन में चौकी भी होती है, कई बार 2 से 3 घंटे की नसीब नींद होती है, लेकिन फिर भी शक्ति आती है। कहाँ से आती है? ये शक्ति बैठी है यहाँ पर, ये सबको शक्ति देती है, पूरी सृष्टि को शक्ति यही देती है। आदमी यानी मानव को शक्ति देती, दानव को भी यही देती है, और तो और आपके घर पर जितने पशु पक्षी चराचर सृष्टि में विद्यमान है, सबको शक्ति ये देती है। अगर शक्ति नहीं होती मेरे अंदर तो मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा होता या ऊपर होता। एक बार ताली बजा दी शक्ति के लिए, जिसने आपको बैठने की भी शक्ति दी है, रात को जागने की भी शक्ति दी है। बोल साजे दरबार की। तो आगे से ये पाप मत करना। हाथ उठा कर बोलिए, राधे राधे बोल श्याम आएगी,
भगवान बोले गंगा पुत्र विषम 101वें जन्म में आप राजा थे। आप अपने रथ से जा रहे थे, एक सांप, काफी लंबा सांप था, वो रास्ता क्रॉस कर रहा था। आपने सोचा कि अगर ये मेरे रथ के नीचे आ गया तो मारा जाएगा। आपने अपना एक बाण निकाला बड़ा सा और सांप को उठाकर उस पे से एक तरफ फेंक दिया, लेकिन वो सांप कांटे वाली झाड़ी में जाकर फंस गया। उसके शरीर पर काफी कांटे चुके और तड़प कर मर गया। तो 101वें जन्म का पाप आपको अब काटने का मौका मिला है, तो इसको अब काट लो, नहीं तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। पाप तो काटने पड़ेंगे जी। तो सारे यमराज के लठता धुआएंगे और किसी दिन धुआएंगे, वो तैयार बैठा है। चित्रगुप्त सभी का लेखा जोखा लेकर बैठा है। लोग कहते हैं भाई ऊपर किसी ने नहीं देखा। भाई साहब सच्चाई है। आज तक कोई मरने वाला बता गया कि भाई उड़े चित्रगुप्त बैठा फलाना, वो यूट्यूब पर चले जाओ पुनर्जन्म की कथा, तो हाँ मैं उड़े बैठी थी, ले क्या थोड़ा धुम्मास आया, एक आदमी किताब लिए बैठा, तो बोला ताई तेरा नंबर को ना तू उल्टी जा। सुनी होगी। जहाज से आया हमने और दो यमराज के दूत आए ले गए। यमराज के दूर एक बैठा था, कोई बसने लिए खाती मणिया की मुनिम की त्रिया। देखिए भाई इसका तो नंबर है कोना, तू तो भोपाल ना ठा लिया, नंबर सतपाल का था, उल्टा भेज दो इसने। कुछ नहीं है, उल्टा कोई नहीं आता, ना किसी ने आज तक बताया कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। लेकिन इसी जन्म में यहीं पर पापों की सजा मिल जाती है, यहीं पर सजा मिलती है। अड़े नरक है और अड़े स्वर्ग है, इसलिए यहीं पे भुगत लो, और भुगत से बचना है तो इस प्रभु का नाम लो। इसका नाम लोगे पाप का फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपकी ट्रक के लिए गाड़ी के लिए एक्सीडेंट होना ना, तो हल्की फुल्की साइकिल के साथ टक्कर लग जाएगी, खरोच लग जाएगी, बच जाओगे, क्योंकि होनी तो होकर रहेगी। श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ को भी श्राप मिला था, तू अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, तो राम जी को भी वनवास जाना पड़ा था। ताली बजा दीजिए, बोलो बाकी बिहारी लाल की क्या बात है, बोलो राजा रानी सरकार की। अरे धीरे धीरे बोल कोई, क्या बात है प्रेम भाई, मैंने को धीरे धीरे बोल कोई तो सुनना ले। क्या मजाल पड़ोसी जाग जाके प्रेम के घर पर कीर्तन हो रहा है। एक बात और बताऊं ईमानदारी से, प्रेम जी आप थोड़ा गलत बैठ गए, वो एक काम हो गया, हम तो डूबेंगे शर्म तुमको भी नहीं डूबेंगे। वो भाई पहला भजन सुन रहा था ध्यान से, आपके धुरे जाते बतड़ा लगा क्या, आप अपने आप ही डिस्टर्ब हो रहे हो, उस भाई ने भी डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पर आज प्रेम जी ईमानदारी से बताता हूँ, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। भंडारा कौन सा, आपने 500-600 लोगों को खिलाया होगा, उसका पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आपके कारण यहाँ पर आए हैं, उनके मुख से माता का नाम निकल रहा है, प्रभु का नाम निकल रहा है, कृष्ण जी का नाम निकल रहा है। और जहां तक भी आवाज जा रही है ना, जितने भी पशु पक्षी उनके कानों में परमात्मा का नाम लग जाए, उसका पुण्य किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ऐसा भंडारा हर कोई नहीं लगा सकता। ताली बजा दीजिए, बोलो बाकी बिहारी लाल की। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राम हो जाए, जुबां पे राधा 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 राम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे।
रे सिया रे। बोले राजा रानी सरकार की जय हो। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक। मरते दम अगले जन्म तक, मरते दम अगले जन्म तक, अगले जन्म सात जन्म तक अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ देना। आज आपने अपनी एक प्यारी नींद की रात, एक रात इस भगवती को दी है, पूरी जिंदगी आपके परिवार की रक्षा करेगी। माँ को बोल दीजिए छोड़ेंगे न हमें तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मैया, मरते दम तक। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, और एक को चुना था किसको? भिलनी को। भिलनी का एक और नाम था जी, क्या नाम था? भिलनी का एक नाम और था शबरी। ताली बजा दीजिए। भिलनी का वो नाम प्रेम जी बाई बर्थ नहीं था, वो नाम रखा था श्री रामचंद्र जी ने। कारण पूरे 90 वर्षों तक सब्र किया था कि मेरे घर पर राम जी आएंगे। कथा सुनाऊं? ये नहीं सुनाऊं? देखो दोनों का बाबा बागेश्वर प्रवचन करने लगा गया महाराज जी। देखिए भाई साहब, जागरण का मतलब ये नहीं कि जागना पूरी रात। जागने का मतलब, जागरण का मतलब जागना नहीं है, जागरण का मतलब होता है जगाना, अपने सनातन धर्म के बारे में बताना। अगर जागने से जागरण हो तो पूरी रात चौकीदार भी जागता भाई साहब, उसको सिर्फ तनख्वाह मिलती और कुछ नहीं मिलता। और जागने को हॉस्पिटल में मरीज भी पड़े हैं। हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए जो हम इस भीड़ में बैठे हैं। नहीं तो भीड़ तो आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल चले जाओ, जब पीजीआई चले जाओ, वहां पर भी मरीजों की लगी पड़ी है। ताली बजा दीजिए अपने लिए। हम इस भक्तों की भीड़ में बैठे हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। और जागने को चोर भी जागते हैं भाई साहब रात को, क्या पता कहीं दाव लग जाए। और जागने को आजकल ये बच्चे भी जागते, पूरी रात इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते, रील देखते रहते हैं। और जागने को हमारा हर्ष भी जाकर पूरा चैटिंग करता रहता है। जब तक मोबाइल नींद आते हैं, नींद पड़ जाना मुंह पे एकदम, जब तक इसको नींद नहीं मानता नींद आ गई, एक बार ठा लगा दोबारा फिर उठाओगा, चैटिंग करेगा, कुछ कट रील देखेगा, क्यों लोटे लोटे मोबाइल लगा ऊपर, फिर ऊपर जगह पट भाई तो नींद आनी सोना मेरी गल ना बहुत रात ये तो लगातार चलो। उसके बाद फिर तो घर पर जाओगा सीरट नहीं डिस्प्लिन। बोल सच्चे दरबार की डिस्प्लिन की गोली लेनी पड़े जब जाकर सो है। बोल सच्चे दरबार की। शबरी बोली कि मुझे तेरे प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। जो वहां के साधु ब्राह्मण थे प्रेम जी, वो ताना मारते थे धर्मवीर भाई कि तेरे घर पर राम जी नहीं आएंगे,
तू नीच जाति की, अधम जाति की है। हम साधु ब्राह्मण हैं, हमारे घर पर आएंगे। बिल्ली बोली मुझे नहीं पता, मेरे गुरु मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया है कि राम जी आएंगे तो आएंगे। कहते प्रथम भक्ति कर गुरु विश्वासा, जो गुरु के वचन पर विश्वास करता है। गुरु कौन सा? धन सतगुरु नहीं। तू तो जाया करती धन सतगुरु के डेरे में, हमें देखी थी फोटवारी इसकी पेपर में, तीन नाट्य जान गए। देखो वो भी गुरु सही था, वो गुरु गलत नहीं था। आप 50 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते भाई साहब बिना किसी ओकेजन के। आज कीर्तन तो इस हमारी इकट्ठी हो रही है, ये तो आप के 50 आदमी इकट्ठे कर लो। मान लो राजीव जैन आ जा, ये निखिल मदान आ जा, अपने उत्तर दिया कौन है वो 50 आदमी? बड़ी मुश्किल है। तो भंडारा है फिर आ जाएंगे, फिर तो 50 के 100 आ जाएंगे, क्योंकि अभी भंडारा मिल लगा बाद में। धन सतगुरु भी सही था, आसाराम बापू भी सही था, उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन जब ये भगवती परमात्मा देखता ना कि मेरे वचनों पर, मेरे नियमों पर खरा है या नहीं है, मेरे रास्ते पर चल तो सही रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा लेते हैं, तो धन सतगुरु के डेरे में एक अनिप्रीत भेजते हैं। वो परीक्षा कट जाए, उसका ध्यान चला जाए, सीधा फैल, सीधा जेल। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सिर से मैं पिए रोज तक मैं अपने ससुराल में बैठे पिताली बजा राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हरे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और रातों में किसी की को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, रातों में किसी की को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान ले, पहचान ले, जान ले, हार को अपना मान ले, बीते दिन लोग आएंगे, राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम 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 आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊंगा, तू कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊंगा, कृपा कर बाबा, कीर्तन कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊंगा, इतिहास बना दूंगा। ईमानदारी से बताइएगा नाचना किस किस को नहीं आता? रिएक्शन बड़ा सा लेगा, इसकी गलती को नहीं मुझे मारेगी, क्या जाग रहने की का बिल्कुल। बागर बाबा कीर्तन कराऊंगा, बागर बाबा कीर्तन कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊंगा, ऐसा इतिहास बना दूंगा। वो कृपा कर बाबा दुनिया का से फोटो सके, दुनिया का से फोटो सके, बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, क्योंकि आटू वाला
आपकी टूम पक्की करवा दी है सारा की। भाई भतीजों के कुर्ते बनवाऊंगा, कुर्ते तो आ जाएंगे 10-20 रुपए मीटर, कोई बात नहीं, 50 रुपए मीटर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। टूम भाई साहब 85,000 रुपये सोना हो रहा है, ये मन मत पकड़ियो, इसने कही है मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों की मैं जीवन बनवाऊंगा, खुशबू से मैं घर में लाऊंगा, भीतर की खुशबू से घर को महकाऊंगा, ये बंदे कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, इतिहास बना दूंगा। आ गया मैं दुनिया दारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनिया दारी सारी बाबा मतलब की इस दुनिया में मुझको नफरत है, मतलब की इस दुनिया में मुझको नफरत है, ओ सावरे ओ सा मुझे जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। जब मेरे खाटू वाले जब तेरे खाटनी वाले जब तेरे खाटू वाले जब तेरे खाटनी वाले से तो बसे बाबा शाम है।